दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गाइड ग्रुप पे और मैं हूं आपका दोस्त गाइड ग्रुप चंद्र। दोस्तों आज मैं बात करूंगा जिस टॉपिक के बारे में, वह टॉपिक है कि यदि आप किसी भी प्रकार के डिफेंस जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं परंतु आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु आपको जो है अपने अंदर ललक है कि हम आर्मी के जैसा ही कोई जॉब ढूंढे, कोई ऐसा जॉब ढूंढे जिससे मैं किसी भी का पीएम का बॉडीगार्ड बन जाऊं, सीएम का बॉडीगार्ड बन जाऊं, बड़े बड़े मंत्रियों का बॉडीगार्ड बना रहा हूं, बहुत बड़े बड़े जगहों पे जो है मैं ड्यूटी करूं, मैं देश के लिए एक अच्छा सा जो है सेवक बन सकूं, देश का जो है देशभक्त बन सकूं। और उसके लिए आप अपने अंदर डिफेंस वाली भावनाएं जगा के रखे हैं। मुझे आर्मी में जाना है, मुझे बिहार पुलिस में जाना है, मुझे असम पुलिस में जाना है, मुझे एनएसजी ज्वाइन करना है। भैया एनएसजी ज्वाइन करना है आपको, एनएसजी और आर्मी ज्वाइन करना है आपको, तो क्या कर रहे हैं? यदि आप आर्मी जा रहे हैं तो आर्मी का तो भैया एज बहुत ही कम है, आप उसको तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आप उसके एज क्राइटेरिया में आते हैं। और इतनी ज्यादा टाइट, इतना ज्यादा हार्ड मेडिकल कि आपके कान में थोड़े से डस्ट भी पड़े हुए तो आपके जो है मेडिकल में रेफर हो जाते हैं, आप जो है वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मगर मेरे अंदर तो वही जुनून पहले भी थी और वही जुनून आज भी है, भले मुझे आर्मी वाले क्यों नहीं मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिए। मैं अपने आप को फिट मानता हूं, भले कान में थोड़े से डस्ट हैं, उस डस्ट से मेरी भावनाओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे को मेडिकल में भले ही छांट दे परंतु मैं किस तरह से, भैया अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जिसके कारण आप कहीं जॉब ही नहीं कर सकते हैं और मन में डिफेंस का भावना रखे हुए हैं, ऐसा नहीं। परंतु यदि आप एक कुल मिलाकर फिट जवान हैं और आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका एज एक्सपायर हो गया है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं कमांडो, आप ज्वाइन करना चाहते हैं एनएसजी, आप ज्वाइन करना चाहते हैं एसएसजी, तो आपको कैसे जॉब पा लेना है? भले आप आर्मी की एज खत्म कर लिया, आपका एज आर्मी के लिए खत्म हो गया, आप एनएसजी में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एनएसजी जो है पूरे देश का जो है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है और इस गार्ड के ऊपर जिम्मेदारी होती है देश के बड़े बड़े प्रशासक का, बड़े बड़े डेमोक्रेट का जो है सुरक्षा करने की जो है जिम्मेदारी होती है। जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इन लोगों के लिए एक अलग से टीम गठित होती है। कुछ एक टीम को तो एसपीजी कहा जाता है, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, दोस्तों विशेष सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा गार्ड। और इस एसपीजी गार्ड का काम होता है कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी जी हैं, इनसे पहले जो भी रहेंगे या फिर जो भी होंगे, सब का जो है सुरक्षा का जो जिम्मेदारी होता है वह एसपीजी के ऊपर होता है। इनके साथ ही अन्य भी जो भी मंत्री होते हैं, जो वीआईपी कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके ऊपर जेड प्लस या फिर और जेड सुरक्षा, तो जो भी कैटेगरी की सुरक्षा श्रेणियां बनी हुई है उन सबों में एक फिट बंदे को लिया जाता है। तो क्या वो सारे आर्मी से जाते हैं? आपके मन में ये जरूर सवाल होता होगा कि मैं डायरेक्ट एनएसजी कैसे ज्वाइन करूं, मेरे को तो आर्मी में हुआ नहीं, परंतु मैं जाऊंगा तो कमांडो में ही जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो एनएसजी में ही जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो एसटीएफ में ही जाऊंगा। दोस्तों एसटीएफ का अर्थ होता है स्पेशल टास्क फोर्स, विशेष सुरक्षा बल, जिनका जो है प्रयोग भारत सरकार, बिहार सरकार वो एक स्पेशल टास्क के लिए करती है। वह टास्क टेररिज्म से लड़ने के लिए हो सकता है, वह टास्क नक्सलिज्म से लड़ने के लिए हो सकता है, वह टास्क किसी ऑपरेशन के लिए हो सकता है, वह टास्क किसी बड़े से अपराधी को पकड़ने के लिए हो सकता है, किसी तरह का वह टास्क हो सकता है। और आप उस टास्क के एक पार्ट होना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा उपाय बताता हूं कि यदि आप बिहार में रहते हैं और कहीं भी रहते हैं, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य के और कहां के जो आप बसिंदे हैं और कहां आप रह रहे हैं। मतलब इससे होता है कि यदि आप किसी भी डिफेंस में किसी भी राज्य की पुलिस को ज्वाइन कर लेते हैं तो नॉर्मली हर एक जगह एक ही रूल चलता है और एक ही तरह का जो नोटिफिकेशन हर एक जगह जाता है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहूं कि यदि अभी बिहार में 11,800 की वैकेंसी आई हुई है और उसका रिटन एग्जाम हो चुका है, वह रिटन एग्जाम जो है 12 जनवरी और 8 मार्च को हो चुका है। बच्चे अभी परेशान है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट आने के बाद उसके पास समय नहीं मिलेगा, कुछ सोच नहीं पाएंगे कि कैसे करें नहीं करें। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखा हूं, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा कि यदि आप
इन सबों में से किसी भी विभाग को ज्वाइन करना चाहते हैं, एसटीएफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, एसडीआरएफ स्पेशल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्पेशल यहाँ पे इस मायने में होता है कि आप एक अलग प्रकार के फोर्स बन जाते हैं। हालांकि एसडीआरएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। राज्य आपदा जो है कंट्रोल, राज्य की आपदा को कंट्रोल करने के लिए जो है पर उसको कहा जाता है राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल, अर्थात आप रिस्पॉन्ड करते हैं इमीडिएट, वह एसडीआरएफ होता है। आप देखते होंगे कि बाढ़ आ गई, सुखाड़ आ गई, आग लग गई, किसी भी तरह की आपदाएं आ गई तो वह फोर्स आपके लिए तैयार होता है, उसको एसडीआरएफ फोर्स कहा जाता है। तो आप एसएसजी ज्वाइन करते हैं, आप एनएसजी ज्वाइन करते हैं, आप एसडीआरएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कमांडो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एसटीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? आप किसी भी राज्य के हो, आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप उस राज्य की पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बिहार पुलिस की बात करूं तो जो भी बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम दिए हैं, जो भी बिहार पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके मन में यह आशा होगी कि कैसे ये कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, आपको ज्वाइन करने के बाद इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जब भी सर्विस करते हैं तो आपकी सर्विस कम से कम 3 साल, कम से कम 3 साल, हालांकि 3 से 5 साल तक की जो सेवा होती है, 5 साल तक आप अपने आप को सेफ रखें, आपके ऊपर किसी तरह का कोई दंड नहीं मिला हो। जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो आपका एक सेवा अभिलेख बनता है, सेवा पुस्तक बनता है, सर्विस बुक बनता है, जिस बुक में आपके सारे करामात लिखे जाते हैं, आपके सारे कृत्य लिखे जाते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। अच्छे और बुरे कर्म से मतलब होता है कि आप जहां कहीं भी अच्छे वर्क करते थे, अच्छी ड्यूटी होती है तो आपको रिवार्ड मिलता है, और जहां भी आप कोई मिस्टेक कर दिए तो आपको वहां पे सेंसर और ब्लैक मार्क का मिल जाता है, आपका इंक्रीमेंट तोड़ा जाता है। ऐसा किसी भी तरह का आपके ऊपर यदि क्लेम हो गया तो आप इन सारे विभागों में से किसी भी विभाग में नहीं जा सकते हैं। इस विभाग में जाने के लिए क्या योग्यता है दोस्तों, यही मैं बात कर रहा हूं। इस विभाग में जाने के लिए योग्यता यह है कि आपकी सेवा कम से कम 3 से 5 साल की होनी चाहिए और आपका सर्विस बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अर्थात इस 5 साल में आपके ऊपर किसी तरह का कोई क्लेम नहीं हो, आपके ऊपर सर्विस ब्रेक का क्लेम नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि आप बीच बीच में भाग के नौकरी कर रहे हैं, आपके ऊपर जो है ओवर स्टे का कोई क्लेम नहीं हो कि आप जाते हैं घर पे रुक जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है आपके ऊपर, किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं निभाने वाली बात आपके ऊपर जो है नहीं होनी चाहिए, और ऐसा आपके सर्विस में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यह वीडियो जो भी देख रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस ज्वाइन किए हुए हो सिपाही के रूप में, या फिर कोई अन्य विभाग में सिपाही के रूप में हो, किसी अन्य राज्य की पुलिस में ज्वाइन किए हुए हैं, और या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वह अपने सेवा को 5 साल तक जरूर ही सहेज कर रखें। जैसे कोई एक चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों को देखने के लिए एक अंडे को सहेज कर रखती है, उनका लालन पालन करती है, और जब वो बच्चा निकल जाता है तब वह अपने जिम्मेदारी से मुक्त होती है। ठीक उसी प्रकार से आप अपने नौकरी को उस बच्चों की तरह सहेज कर रखिए जिस तरह से वह चिड़िया रखती है, तो आप इन सारे विभागों में से किसी भी विभाग में जा सकते हैं, और जो ख्वाब आपका आर्मी ज्वाइन करने के बाद था वही ख्वाब आपका केवल और केवल बिहार पुलिस ज्वाइन करने से हो जाएगा, या केवल और केवल राज्य पुलिस ज्वाइन करने से हो जाएगा। प्रत्येक राज्य पुलिस के लिए भारत सरकार के द्वारा या उक्त विभाग के द्वारा जो है समय समय पर मनोनयन मांगा जाता है, रिक्तियों की संख्या बताई जाती है, और उनके लिए जो है जवान से मनोनयन अर्थात आपकी इच्छा पूछी जाती है कि आप उसमें जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। जब भी आप उसमें जाना चाहते हैं और फॉर्म निकला हुआ है उसका, तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि मैं स्वेच्छापूर्वक एसटीएफ को ज्वाइन करना चाहता हूं, इसलिए मेरे आवेदन को अग्रसारित किया जाए। तो आपके पदाधिकारी उस आवेदन को अग्रसारित कर देंगे कि वो एनएसजी में जाना चाहता है, वो एसएसजी में जाना चाहता है, वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस में जाना चाहता है, वह स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ में जाना चाहता है, वो एसडीआरएफ में जाना चाहता है, वह सीआईडी में जाना चाहता है। जिस विभाग में रिक्तियां निकली हुई है उस समय उस विभाग में आप आवेदन कर सकते हैं, और एक नॉमिनल टेस्ट, थोड़ी बहुत दौड़ या फिर नॉमिनल टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन उसमें हो जाता है। तो थाना ये जो है बात, यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल यदि आप बिहार पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर बिहार पुलिस में हैं। तो इसी तरह के मैं आपके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन लाता रहता हूं, और न केवल बिहार पुलिस बल्कि बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग,
जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिससे लोगों का भला हो सकता है, जिससे लोग अपने आप को जो सिक्योर कर सकते हैं जॉब में, उन सारे जॉब के लिए मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, जॉब न्यूज लाते रहता हूं। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं केवल और केवल बिहार पुलिस के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने भी सिविल सर्विस की तैयारी की है, उनके लिए मैंने सालों दिल्ली में रह के तैयारी भी की है, तो उनका जो अनुभव है वह मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने अवेलेबल कराता रहूंगा। तो किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर जुनून है जॉब करने की, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। किसी न किसी रूप में, कभी ना कभी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको इसका बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।